Assalamu alaikum everyone. So this video is about obstetrics high yield topics for final year MBBS. ठीक है. So first of all है preterm labor. Labor के बारे में जो कुछ भी है वो घोल के पीना है बिल्कुल. Labor is the most important topic of obstetrics. That's it. Labor के बारे में post rupture of membranes, preterm labor, labor की complications सब कुछ पता नहीं. Labor को बहुत डिटेल में पढ़ना है. Malpresentations and malpositions of the fetus extremely important. The fetal head diameters और diameter of the female pelvis, जो pelvic inlet है, pelvic outlet है, और pelvis के internal जो diameters हैं, और fetal head diameters जो मतलब कौन सा face presentation में कौन सा present होता है diameter, broad presentation में कौन सा होता है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है, और उसकी मेजरमेंट सारी याद होनी चाहिए. इसके EMQs भी होते हैं, BCQs भी होते हैं, EMQs भी होते हैं. पोस्टपार्टम हेमरेज एंड एंटीपार्टम हेमरेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं. दोनों बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. उसकी मैनेजमेंट साइंस एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ये वॉमिटिंग की एक डिजीज़ है, ये पता होने चाहिए. एंटीनेटल केयर कितने विजिट्स हैं, कौन से टाइम में कौन सा स्कैन होता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो याद होने चाहिए. 8 विजिट्स होते हैं और किस विजिट में क्या चीज़ें होती हैं वो सब पता होना चाहिए. और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, ब्लड वॉल्यूम कैसा चेंज होता है, और कौन से हार्मोन्स बढ़ते हैं, कौन से कम होते हैं, का हार्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, लिवर पे क्या फ़र्क पड़ता है, सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बेसिक टेरोटिजेंस एंड टॉर्च इन्फेक्शन. बेसिक टेरोटिजेंस है अल्कोहल है, स्मोकिंग है, रूबेला है, वो सारे और पता होने चाहिए. और टॉर्च किस टेरोटिजन से क्या होता है उतना पता हो काफ़ी है. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. अब जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने कैपिटल किया हुआ है. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी मैनेजमेंट, और आगे इक्लैम्शिया, प्रीक्लैम्शिया, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैटरनल मोर्टेलिटी स्पेशली इन पाकिस्तान. अब मैटरनल मोर्टेलिटी की डेफिनेशन क्या है, और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, और इसका रेट क्या है, मतलब और स्पेशली पाकिस्तान में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान है वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ टर्म, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म, ये डिफाइन आपको वीक्स दिए हुए होंगे ऑप्शंस में, और आपको बताना है कि टर्म क्या है, प्री टर्म, पोस्ट टर्म क्या है. रिंग ऑफ बैंडल इसका एक क्वेश्चन था, तो ये लेकिन ये यूनिक था तो मैंने कहा इसको इंक्लूड कर लेते हैं. यूट्राइन रप्चर वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर. तो उसमें आपको साइंस सिम्टम्स दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, सिनेरियो बेस्ड, और आपको हार्ट फेलियर को क्लासीफाई करना होगा. प्लेसेंटल पोजीशंस जैसे प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा एब्रप्शियो है, सारी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि कौन से वाले प्लेसेंटा की कौन सी जो है पोजीशन होगी, तो क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और उसकी मैनेजमेंट क्या है. जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाउ टू डायग्नोस इट. डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट है. ब्रीच प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको डिलीवर कराने के लिए जो सारे मैन्यूवर्स हैं वो सारे पता होने चाहिए. प्लेसेंटल सफिशेंसी एंड IUGR. पोस्टपार्टम मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लूज जिसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत कम सवाल होते हैं लेकिन ये आ जाता है. एपिजियोटमी और वजाइनल टेयर्स. वजाइनल एपिजियोटमी कहाँ, यूजुअली इसका एक ही सवाल होता है, उसमें पूछा गया होता है कि आप किस डायरेक्शन में एपिजियोटमी दी जाती है. जैसे मीडियोलेटरल जो है वो वॉल पे दी जाती है. और वजाइनल टेयर्स के जो है वो, और वजाइनल टेयर्स के किस लेवल पे कौन सा टेयर्स की ग्रेडिंग क्या है, और वजाइनल टेयर्स को रिपेयर कब करते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स कब, इसका ताल्लुक ज़्यादातर OCP से है, जो मतलब कौन सी मतलब फीमेल जो है वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स पे होगी तो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, तो वो ज़्यादातर उसमें वो आता है. कॉमन STDs HIV, HPV और हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके सवाल बार बार आते रहते हैं. यूरोजेनिटल प्रोलैप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता, बहुत ज़रूरी है। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीहाइड्रेमनियोस, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, एमनियोसेंटेसिस, एनहाइड्रोसिस, मतलब ये सब चीज़ें, इन सब को बहुत डिटेल में पढ़ना है और उसके बारे में EMQs भी होते हैं पूरे। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ करना है, फोर्सेप कब यूज़ करना है, वैक्यूम कब यूज़ करना है, और उनको अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इक्लेम्जिया, प्री इक्लेम्जिया पहले आ चुका है। हाइपरटेंशन में स्लैप चीक सिंड्रोम, इसके 1-2 सवाल होते हैं, तो इसको ये यूनिक था इसलिए इसको ऐड कर लिया। ट्विन प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे EMQs होते हैं और बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए। कोरियोअमनियोनाइटिस, इसके काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। पार्टोग्राम पढ़ना आपको आना चाहिए, इसके 1-2 सवाल आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद रीसस और NTD जो ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये है छोटा सा टॉपिक, लोग हो सकता है आप स्किप कर दो, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके EMQs के BCQs के अलावा इसके बहुत सारे EMQs भी होते हैं। फीडबैक क्या है और SVD क्या है, स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वजाइनल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रिकोमोनियासिस, जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस, वो पता होने चाहिए। एनीमिया, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड और विटामिन B डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है मेगलोब्लास्टिक, उसको बहुत डिटेल में करना है, खासतौर पे जो आयरन डेफिशिएंसी है। और आयरन ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है, कब से स्टार्ट की जाती है, कितनी देर कंटिन्यू रखी जाती है, कितने आयरन देने से कितना ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और आयरन जो है वो कितना देना है, टैबलेट्स में देना है, कौन सा टैबलेट नहीं देना है, और अगर कोई फेरस सल्फेट टैबलेट से एलर्जिक हो तो कौन सा फिर आपको टैबलेट देना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। LMP, EDD और एज ऑफ जेस्टेशन, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब एक्सट्रीमली तो नहीं खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए सारी चीज़ें। स्टिल बर्थ एंड IUD, हेपेटाइटिस, लिवर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली हेपेटाइटिस B बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी और HELLP सिंड्रोम जो है वो आपको बहुत डिटेल में, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, इसको आपको पढ़ना ज़रूर है और इसको समझ के पढ़ना है, ताकि इसका 1-2 सवाल इसके आते हैं वो आराम से हो जाए। जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है। बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, अब ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका भी सवाल आ जाता है। आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है या इंडेक्स दिया हुआ होता है, आपको बताना होता है कि ये ओलिगोहाइड्रेमनियोस है या नॉर्मल है या पॉलीहाइड्रेमनियोस है। ARM एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड अबॉर्शन के भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अबॉर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके EMQ भी आ जाते हैं। पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एंड DIC, ये इंपॉर्टेंट है कि एम्बोलिज्म कैसे होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। डाउन सिंड्रोम और इसकी स्क्रीनिंग, डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर पेपर में, और इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है और कब इसको अर्लीस्ट कब स्क्रीन किया जा सकता है, और जैसे तो वो पता होना चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टोकोलाइटिक, ट्रेब्यूटलिन, सल्ब्यूटामॉल, इन टोकोलाइटिक्स का जो है ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शंस करवाता है, टोकोलाइसिस जो टोकोलिटिक्स जो है वो कंट्रैक्शंस को, यूट्राइन कंट्रैक्शंस को ख़त्म करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जो ड्रग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एबगार के 1 या 2 सवाल आ जाएंगे। फीटस को आपको फीटस की आपको अपेयरेंस वगैरह सब बताई भी होगी और आपको जज करना होगा कि इसका स्कोर कितना है, या फिर APGAR इनमें से कौन सी चीज़ के क्या मतलब है, ये भी सवाल आ सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी अगर ड्रग्स नॉर्मल पेशेंट को दे सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, तो आपको बताना होगा कि भाई प्रेगनेंसी में कौन सा नहीं दे सकते। थायरोटॉक्सिकोसिस प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एंडोक्राइनोलॉजी के कोई भी टॉपिक्स प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिक्स के पेपर में नहीं आते, लेकिन थायराइड का जो है काफ़ी क्लोज रिलेशन है, तो वो पता होना चाहिए। EPI वैक्सीन्स, मेडिसिन, सर्जरी, हर जगह EPI है, तो EPI का जो पूरा रूटीन है और वैक्सीन्स हैं और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, अटेन्यूएटेड कौन सी हैं, लाइफ कौन सी हैं, किसको किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली इसका सवाल होता है कि कौन सी साइट सबसे ज़्यादा कॉमन है। मिसकैरेज, सर्वाइकल इंसफिशिएंसी, सर्कलाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एक ही सवाल तकरीबन 10 साल के पेपर में 1-2 सवाल ही मुझे मिले हैं इसके। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये भी लेबर में ही आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्कैन्स डन इन प्रेगनेंसी, मतलब जो भी स्कैन्स हैं
जो अनोमली स्कैन है, जो भी स्कैन आता है वो पता होना चाहिए कब कौन सा स्कैन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स की ये पूरी लिस्ट है, सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर में, सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, मतलब मिथाइल लेबेटलॉल, हाइड्रोलिजीन, फेनेटोइन, मैग्नीशियम सल्फेट कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, फुरासमाइड, एसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बिशप स्कोर इस पे काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, लेकिन सवाल इसके एक दो ही मिले मुझे, तो ये पढ़ना लेकिन ज़रूर है इसको। म्यूकोनियम एस्पिरेशन क्या होता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे अगर हमें लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना है तो उसके लिए कौन सा एनेस्थीसिया होगा, कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए कौन सा एनेस्थीसिया होगा, जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स में जो रेलेवेंट एनेस्थीसिया है, मतलब आप यहाँ पे किसी और सर्जरी का एनेस्थीसिया नहीं बताओगे, मतलब जो भी ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड सर्जरीज हैं उसके एनेस्थीसिया के बारे में उसकी कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे कि क्या क्या हो सकती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। So that is it for this video. If it helped you, do give it a thumbs up, and that's it. Take care. Allah Hafiz.